तो आफ्टर इंस्टॉलेशन जब आप अपना एंड्रॉइड स्टूडियो फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की विंडो देखने को मिलेगी। यस, आपको ये पांचों चीजें नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि ये पांचों प्रोजेक्ट मैंने मेरे सिस्टम में बनाए थे, इसलिए ये आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। हम यहाँ पर नीचे चलते हैं, कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर से आप डिफरेंट थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डार्क थीम ही प्रेफर करता हूँ, मेरे लिए अच्छी रहती है, आंखों पर भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है। उसके बाद प्लगइन्स है नीचे, इसको फिलहाल के लिए हम छोड़ देंगे क्योंकि कॉटलिन जो है वो एंड्रॉइड के साथ प्री बिल्ड आती है। आजकल तो कुछ ज्यादा झंझट करने की जरूरत पड़ती है नहीं। वापिस से प्रोजेक्ट्स पे चलते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर से नो एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप लेफ्ट पे देख सकते हैं वेयर ओएस, उसके बाद टेलीविजन, कार्ड्स एंड एक्सआर। इन सब प्लेटफॉर्म्स के लिए आप जो है वो एप्लीकेशन को यहीं से डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ से नो एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पर यही हमारे प्रोजेक्ट का नाम हम छोड़ेंगे, लेकिन इसकी जो सेव लोकेशन है मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं प्रोजेक्ट्स नाम का जो फोल्डर है मेरी सी ड्राइव के डॉक्यूमेंट्स के अंदर बना हुआ है, मैं वहां पर इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर हम कॉटलिन ही रहने देंगे क्योंकि हम सारी प्रोग्रामिंग कॉटलिन में करने वाले हैं। उसके बाद एपीआई यही छोड़ देंगे हम। अब हम कर देंगे इसको यहाँ पर से फिनिश। तो फर्स्ट टाइम जब आपका प्रोजेक्ट लोड होगा तो इस तरीके से खाली प्रोजेक्ट आपका लोड होगा और यहाँ पर से इस पैनल को कर देना है अलाउ। क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस नो पूछेगा, यस कर देना है और हमने इस फोल्डर को एक्सक्लूड कर दिया हमारी सिक्योरिटी में से। उसके बाद यहाँ टॉप लेफ्ट पे आना है और यहाँ पर क्लिक करना है और एंड्रॉइड पे क्लिक कर देना है। इस ऐप वाले आइकन को एक्सपैंड करना है, फिर कॉटलिन प्लस जावा को एक्सपैंड करना है और ये जो फर्स्ट वाला हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया था इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है कॉटलिन क्लास/फाइल। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम फाइल को और यहाँ पर नाम दे देंगे हम इसको test1। एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पर test1.kt यानी कि कॉटलिन की फाइल बन चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा कर लूंगा वाइडर और इसको भी थोड़ा सा कर दूंगा मैं यहाँ से डिवाइडर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले फन, उसके बाद मेन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज। अब इस लाइन का मतलब है कि हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जो कि मेन फंक्शन है। जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे मेन फंक्शन के अंदर ही होते हैं। तो अभी हम एक सिंपल सी लाइन प्रिंट कराएंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर। उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर डबल कोट्स। अब यहाँ पर लिखूंगा दिस इज अ यूट्यूब टेस्ट। ये हो गया, इसको कर दूं मैं कंट्रोल एस के साथ सेव। अब ये वाला जो प्ले बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये वाला थर्ड वाला विद कवरेज इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए नीचे हमारा रिजल्ट आ चुका है, दिस इज अ यूट्यूब टेस्ट। तो ये बन गया हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम। अब सेकंड, अब हम इसी लाइन में सिंपल से एक अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। मैं कर दूंगा इसको यहां से रिमूव, यहां पर लिखूंगा मैं 20+20। कंट्रोल एस के साथ किया सेव, इसको कर दिया यहां से सीधा क्लिक, फिर उसके बाद कवरेज को सिलेक्ट किया, कर दिया रिप्लेस कर दिया इसको, इट्स ओके। इसको ओके कर देना, बार बार ये ऑप्शंस आपके पास नहीं आएंगी। अब यहाँ पर देखिए नीचे 40 20+20 का रिजल्ट हमें यहाँ 40 मिल चुका है। इस तरीके से हम सीधा भी यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस करवा सकते हैं। यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं, डिवाइड, कंट्रोल एस के साथ सेव, कवरेज पे क्लिक, ये देखिए नीचे आ गया हमारा आंसर। अब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन पे चलते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कमेंट्स को। अगर मैं इस तरीके की दो फॉरवर्ड लाइंस लगा दूं और इसमें मैं कुछ भी लिखूंगा तो कंपाइलर उसको अवॉइड करेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, अब वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो फॉर्मूला होता है मैं यही लिख देता हूं इसी के साथ ही, वो होता है where स्पेस नेम ऑफ द वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू। तो इस तरीके से हम जो है वो वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसकी एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, VAR शॉर्ट फॉर वेरिएबल। उसके बाद मैं यहाँ वेरिएबल का नेम देने वाला हूँ नेम, उसके बाद इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर अपना नाम देने वाला हूँ दीपेश। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये जो वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डबल कोट्स, उसके बाद यहां पर मैं लिख दूंगा नेम। कंट्रोल एस के साथ किया इसको सेव, यहां पर वापस आए, रन किया। यहां पर हमें लगाना पड़ेगा दीपेश के साथ डबल कोट्स, स्ट्रिंग है। कंट्रोल एस के साथ इसको किया सेव, दोबारा से रन किया कवरेज के साथ। ये देखिए हमारा आंसर यहाँ पर दीपेश नीचे आ चुका है। तो स्ट्रिंग के साथ हमेशा डबल कोट्स लगते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना भी सीख लिया। अब एक और चीज, मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लूंगा, वेरिएबल वेर, नाम होगा वेरिएबल का एज, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर कर दूंगा 36।
अब मैं यहाँ पर आऊंगा, अब यहाँ पर करूंगा मैं प्लस, उसके साथ लिख दूंगा मैं एज, कंट्रोल एस के साथ सेव, और वापस से कवरेज के साथ किया इसको रन। ये देखिए दीपेश 36 लिखा आ चुका है यहाँ पर। अब आप सबने पुरानी जो लैंग्वेजेस पढ़ी है उसमें सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है और वेरिएबल की डेटा टाइप डिक्लेयर करनी पड़ती है। अब यहाँ पर इसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और पुराने तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी पुराने तरीके से भी करके दिखाता हूँ। एक और लिखते हैं, वेर नेम ऑफ द वेरिएबल इज गोइंग टू बी नंबर, ठीक है। उसके बाद कॉलन लगाना है। अब जो भी आपको डेटा टाइप लेनी है उसका पहला अक्षर बड़ा, जैसे कि इंट ले लिया हमने, इक्वल्स टू 100, नीचे आए, अब यहाँ पर प्लस, उसके बाद लिख दिया जी 100, कंट्रोल एस के साथ सेव, यहाँ पर गए ऊपर और फिर से कवरेज के साथ कर दिया रन। अब ये देखिए ये आ गया 36100। तो इस तरीके से भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। कॉटलिन को पता है बेसिकली कि कौन से वेरिएबल कैसे कहां पर जाएगा। हाँ, अगर आपको जरूरत लगती है तो आप जरूर डिक्लेयर करें। अब जब हम वेरिएबल्स की बात करेंगे इन डेप्थ, तब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं करके। मैंने यहाँ पर इन तीनों को डिफरेंट प्रिंट कराना है, ठीक है। मैंने यहाँ से कर लिया इसको डिलीट। अब मैं इसको लिखूंगा कंट्रोल सी के साथ, इसको कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट, फिर से मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट। लेकिन यहाँ पर मैं नेम के बदले लिख दूंगा एज और यहाँ पर मैं लिख दूंगा नंबर। अब हम करेंगे जी इसको रन, लेट्स रन दिस। लेकिन अभी भी ये देखो तीनों एक साथ आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं ये तीनों ऐसे अलग अलग लाइंस में आए बिना कुछ ऐड किए, तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा यहाँ पर ऐड करना है हमें, प्रिंट एल एन हम ऐड कर देंगे इनके आगे और हमारा काम हो जाएगा बहुत ही आसान। ये देखिए प्रिंट एल एन ऐड हो गया। ओके, हमने यहाँ पर अंदर ऐड कर दिया प्रिंट एल एन को, यहाँ पर बाहर एंटर करना है प्रिंट एल एन को, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर करेंगे हम एल एन, ठीक है जी। ऊपर तो सही किया है, बिल्कुल सही किया है। प्रिंट एल एन नंबर, प्रिंट एल एन एज, प्रिंट एल एन नेम। दोबारा से कंपाइल। ये देखिए अब तीनों जो है वो डिफरेंट लाइंस में आ चुके हैं। तो अगर आपको आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चाहिए उसके बाद वाला, तो आप प्रिंट एल एन लिखेंगे। अगर आपको सेम लाइन में ही चाहिए तो आप प्रिंट लिखेंगे। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस चीज का आप सबको ख्याल रखना है। जैसे कि मैंने कमेंट में बताया, अब ये डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमने लिखा हुआ है। जो भी इसके अंदर हम लिखते हैं ये सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, बेसिकली कंपाइलर कर देता है उसको इग्नोर। एक और तरीके के भी कमेंट्स आते हैं, वो होते हैं हमारे डबल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स बेसिकली। अब जैसे मैंने इतना कुछ लिख दिया, अब मैं इसको छोड़ देता हूं ऐसे ही और कंट्रोल एस के साथ कर देता हूं इसको सेव और इसको रीरन करता हूं मैं यहां से। देखिए कंपाइलर ने इसको भी किया इग्नोर, क्योंकि यहां पर ये जो फॉरवर्ड स्लैश और स्टार स्टार्ट हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये मल्टी लाइन कमेंट है। यहां पर स्टार से और फॉरवर्ड स्लैश से हम इसको बंद कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि यहां पर ये मल्टी लाइन कमेंट बंद हो रहा है। कमेंट्स ना बेसिकली बहुत ही काम के होते हैं। इससे आपको ध्यान में रहता है कि आपने क्या काम कर लिया था और आप किस चीज के ऊपर काम कर रहे थे। अब जैसे कि मैं आपको अभी एक और चीज यहां पर दिखाने वाला हूं। अब मैं यहां पर कर दूंगा एक और सिंगल लाइन कमेंट ऐड, और यहां पर मैं लिखने वाला हूं वैल नेम ऑफ द वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू। अब इसमें और जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया उसमें फर्क क्या है? बेसिकली जहां पर VAR लिखा होता है उसकी वैल्यू को आप मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं, लेकिन जहां पर वैल्यू लिखी होती है वो एक तरीके का कांस्टेंट बन जाता है। आप उसकी वैल्यू में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, वैल SN सीरियल नंबर इक्वल्स टू, ठीक है, 10 कर दिया। अब यहां पर प्रिंट LN और यहां पर हमने SN को प्रिंट करवाना है। सेव किया, ऊपर आया, वापस कवरेज के साथ रन किया। ये देखिए यहां पर 10 आ चुका है। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं अच्छे से। यहां पर मैं एज इक्वल्स टू 26 कर देता हूं और मैं रन करता हूं, सेव करता हूं पहले, फिर मैं रन करता हूं इस प्रोग्राम को। अब यहां पर देखिए एज पहले 36 आ रही थी, अब हमने एज को यहां पर 26 कर दिया है। अगर मैं सेम फंडा यहां पर करने की कोशिश करूं, ये देखिए SN इक्वल्स टू 20, तो ये देखिए यहां पर एरर आ जाएगी हमारी। ये देखो वैल्यू कैन नॉट बी रीअसाइंड। जो भी हम वेरिएबल VAL के साथ डिक्लेयर करते हैं उनके वैल्यू को चेंज या रीअसाइन नहीं किया जा सकता। तो हम VAL का वहां इस्तेमाल करेंगे जहां हमें पता है कि इनकी वैल्यू हमें कहीं चेंज नहीं करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कुछ सीखने को मिला हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत हेल्प होती है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे,
बेसिकली इंटीजर, शॉर्ट, फ्लॉट, लॉन्ग, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन हो, दोबारा से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, कंफ्यूजन तुम्हारी खत्म हो जाएगी।